कभी किसी का दिल ना दुखाना, पति पत्नी के रिश्ते का मजाक मत उड़ाना। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। एक बुजुर्ग आदमी कंधे पर एक काले रंग का बैग लेकर नीचे उतरा। बैग को बाहर किनारे पर एक तरफ रखकर पहले उसने जेब से बटुआ निकाल पैसों का भुगतान किया और फिर अपना दाहिना हाथ रिक्शा में अंदर कर धीरे से अपनी पत्नी को सहारा देकर बाहर लेकर आया। उसकी पत्नी थोड़ा थकी थकी सी दिखाई दे रही थी। रिक्शा वाला आगे निकल गया और वह आदमी एक तरफ अपनी पत्नी को बैग के पास खड़ा कर टिकट खिड़की से जाकर ट्रेन की टिकट ले आया। बुजुर्ग दंपत्ति दोनों के चेहरे मुरझाए थे। बैग को उठाते हुए पति ने अपनी पत्नी से पूछा, सविता तुम ठीक हो, हम चलें क्या? जवाब में पत्नी ने हल्के से सिर को हाँ में हिला अपनी सहमति दी। दोनों बुजुर्ग धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने अच्छी खासी लंबी ऊंची सीढ़ियां थीं। बुजुर्ग ने बाएं कंधे पर अपना बैग उठाया और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी का हाथ थामकर एक एक कर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने लगा। अभी मुश्किल से 4-5 सीढ़ियां ही चढ़ पाए थे कि बुजुर्ग जोड़ी हाँफने लगी। थोड़ा रुककर 2 घड़ी सांस ली और फिर से हिम्मत जुटाकर रुक रुक कर चढ़ने लगे। आसपास रेलवे स्टेशन पर खूब चहल पहल थी। सीढ़ियों पर लोगों का आना जाना लगातार जारी था। चढ़ते उतरते यात्री उन्हें अजीब नज़र से देखते और आगे बढ़ जाते। वहीं सीढ़ियों के बीच में 20-22 साल के 4 मनचले लड़के झुंड बनाकर खड़े थे। सिगरेट के कश लगाते हुए एक दूसरे की टांग खींचने और हल्ला गुल्ला करते हुए खुद में व्यस्त थे। बुजुर्ग आदमी को अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर ऊपर उन्हीं की तरफ आते देख चारों मस्ती करने लगे। दंपत्ति उनसे अभी थोड़ी दूर पर ही थे कि एक लड़का जोर से बोला, अंकल जी जरा ध्यान से, कहीं आंटी जी की पतली कमर लचक न जाए। और कहते ही सभी ठहाके लगाते हुए एक दूजे के हाथ से हाथ को टकराकर ताली बजा मजे लेने लगे। बुजुर्ग महिला का वजन उसके पति के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा देख लड़कों ने उन दोनों पर तीखा व्यंग कसा। पति पत्नी दोनों के कानों में उनकी बात और हंसी साफ साफ सुनाई पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लड़कों की हिम्मत बढ़ गई। एक लड़का बोला, अंकल जी कहाँ पर हनीमून मनाने जा रहे हो? हमें भी साथ लेते चलो, इस बागबान फिल्म में हमें भी रोल दे दो। चारों लड़के ठहाके मारते हुए उनका रास्ता रोकने लगे। अब बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर गुस्से के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बुजुर्ग महिला ने अपने पति को उन मन चले लड़कों की बातों पर ध्यान ना देने के लिए हल्का सा आंखों से इशारा कर चुपचाप आगे चलने को कहा। हाथ पकड़कर दोनों पति पत्नी अपनी ही धुन में धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए ऊपर सीढ़ियां चढ़ते चले गए। उन लड़कों के सामने से गुजरते समय थोड़ा असहज हुए, लेकिन किसी तरह आगे निकल गए। अभी 2-4 कदम ही पार किए थे कि महिला की बहुत बुरी तरह से सांस फूलने लगी। आदमी ने कंधे पर से अपना बैग एक तरफ नीचे रखा, बैग से पानी की बोतल निकालकर पानी पिलाया और अपनी पत्नी की पीठ को थोड़ा थपथपाया भी। बैग को वहीं छोड़कर वे दोनों आगे चींटी की चाल चल दिए। धीरे धीरे आखिर अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच ही गए। आसपास एक खाली बेंच पर अपनी पत्नी को बिठाकर बुजुर्ग आदमी अपना सामान लेने के लिए फिर से सीढ़ियां चढ़कर उन्हीं लड़कों के पास जा पहुंचा जहां उन्होंने अपना बैग छोड़ा था। अपनी तरफ उस आदमी को आते देख लड़के शरारती अंदाज में बुजुर्ग को और भी बुरी तरह से छेड़ने लगे। एक लड़के ने बुजुर्ग का बैग हाथ में उठाकर मजाक करते हुए दूर से कहा, अंकल जी बहुत भारी बैग है, ऐसा क्या है इसके अंदर? कौन से हीरे जवाहरात लेकर जा रहे हो? थोड़ा हमें भी देते जाओ। थका हारा वह आदमी उनके पास आकर खड़ा हुआ। 2 घड़ी सांस लेकर रुककर बोला, बेटा इसमें कोई हीरे तो नहीं है, लेकिन हाँ हीरे जैसे कीमती मेरे इकलौते बेटे की अस्थियां जरूर हैं। अगर उनका बोझ उठा सकते हो तो ये बैग ज़रूर ले जा सकते हो। उस आदमी की बात सुनकर चारों लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उस लड़के के हाथ से अपने आप बैग की पकड़ ढीली होने लगी। बुजुर्ग पास आकर बोले, बेटा मेरी गाड़ी का समय हो चला है, ये बैग मुझे दे दो। अपने बेटे को आज आखिरी बार अलविदा कहने जाना है। सभी लड़कों को उस पल एक जोर का झटका सा मानो लग गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। शायद कुछ ज़्यादा ही भद्दा मजाक कर दिया था आज उन्होंने। सभी को ऐसा महसूस हुआ। बुजुर्ग आदमी उस लड़के के हाथ से बैग लेकर वापस लौट चला।
4 कदम चलने के बाद वे सारे लड़के उस आदमी के पीछे पीछे चले आए। लाइए अंकल जी, मैं उठा लेता हूँ। एक लड़के ने ज़बरदस्ती उनके हाथ से बैग पकड़ के कंधे पर हाथ रखकर हौसला देते हुए कहा। सारे लड़के पीछे पीछे चलते रहे। आंटी के पास जाकर सभी चुपचाप खड़े उनकी ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगे। किसी के पास शब्द नहीं थे। आखिर किस मुंह से माफ़ी मांगे। बेटा, थोड़ा पानी लाकर दोगे? तुम्हारी आंटी को दवा देनी है। बुजुर्ग आदमी ने बैग से पानी की बोतल निकालकर आगे करते हुए कहा। उस बोतल में 2 घूंट पानी ही बचा हुआ था। जी लाइए अंकल जी, मैं लेकर आता हूँ। चारों में से एक ने हाथ से बोतल ली और मिनटों में पानी भरकर ले आया। पत्नी को सहारा देकर उठाया और दवा खिलाई। उसे बेंच पर फिर से लिटाकर 2 कदम दूर जाकर खड़े हो गए। लड़के अपने किए पर शर्मिंदा थे। एक एक कर जाकर उस आदमी से माफ़ी मांगने लगे। कोई बात नहीं बेटा, पर उसे शायद बुरा लगा होगा। अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा। जब से बेटा गुजरा है इसने रो रो कर आँखें सुजा ली हैं। 3 दिन से तेज बुखार भी है। मैंने मना भी किया था लेकिन नहीं, उसे तो इस हालत में भी मेरे साथ बेटे की अस्थियां प्रवाहित करने चलना है। अब क्या करूं बेटा? 40 साल तक हर सुख दुख में इस बुढ़िया ने बराबर से मेरा साथ दिया है। हमेशा एक साथ हंसते आए हैं, तो फिर रोने के लिए इसको अकेला कैसे छोड़ देता। आज मिलकर दोनों बेटे की आखिरी विदाई पर जी भरकर हाथ पकड़कर रो लेंगे। जानते हो बेटा, जब हमारा बेटा इस दुनिया में आया था हम दोनों पति पत्नी एक साथ थे, और आज जाते हुए भी हम दोनों बुढ़े फिर से एक साथ रहेंगे। अगर धर्म पत्नी को अकेले घर छोड़ाता तो हमारा बेटा मुझसे बहुत नाराज़ होता। बेटे को आखिर ऊपर चलकर जवाब भी तो देना है। वो 20 साल तक अपनी माँ का लाडला जो रहा है। चारों लड़कों को अपने व्यवहार पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, और ऊपर से इन बुजुर्गों की ऐसी हालत देखकर तो उनका मन अंदर से जैसे रो रहा था। अच्छा बच्चा लोग, हम चलते हैं। हमारी ट्रेन आ गई है। तुम सब अपना ख्याल रखना। खुश रहो, मस्त रहो, जीवन को खिलखिलाते हुए जियो। लेकिन हाँ, हो सके तो कभी किसी का दिल ना दुखाना, किसी का इस तरह मजाक मत उड़ाना। क्या पता उस पल दूसरे के दिल पर क्या बीत रही हो। जीवन बहुत छोटा सा है बच्चों, इसे संभाल कर इस्तेमाल करना, और कभी किसी पति पत्नी के रिश्ते का मजाक न उड़ाना। कभी अपने माँ बाप का सिर शर्म से झुकने ना देना। आखिर वे दोनों भी तो पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में बंधे हैं। आज अगर हमारा बेटा होता तो अपने माँ बाबा का कभी मजाक न बनने देता। तुम लोग वादा करो, आज के बाद अपने माँ बाप को कभी शर्मसार नहीं करोगे। एक लड़का हाथ जोड़कर आगे बढ़ा और उसने झुककर बुजुर्ग महिला के पैर छू लिए। बदले में महिला ने बिना किसी झिझक से उसे आशीर्वाद दिया। सभी एक एक करके आगे आते गए। शायद यही उनका प्रायश्चित था। एक लड़के के हाथ से अपना बैग लेते हुए बुजुर्ग बोले, बहुत खुशनसीब है हमारा बेटा। जब शरीर से उसे विदा किया था तब भी उसके 4 जिगरी दोस्त साथ थे, और आज उसकी आत्मा की विदाई पर भी उसके 4 दोस्त उसके सफ़र के आखिरी पड़ाव पर उसका साथ दे रहे हैं। जीते रहो, खुश रहो बच्चों, अलविदा। चलो सविता जी। इतना कहकर पति ने पत्नी का हाथ पकड़कर अपनी ट्रेन की ओर चलना शुरू किया। भीतर बैठकर बच्चों को हाथ हिला अलविदा कहा। इधर धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ रही थी, और उधर उन नासमझ लड़कों को जीवन का एक नया पाठ पढ़ा गई थी। उस पल उन 4 नौजवान अजनबियों के अंदर से एक साथ एक ही दुआ निकली, होठों से नहीं बल्कि दिल से, उनकी नम आँखों से। हे ईश्वर, इनके बेटे को शांति प्रदान करना। इन कमज़ोर माता पिता के सारथी बनने का हमें एक बार मौका ज़रूर देना। इनके बेटे को स्वर्ग नसीब हो, बस यही ख्वाहिश है हमारी। हम कभी किसी मजबूर कमज़ोर इंसान की मदद कर सकें, ऐसी सद्बुद्धि हमें ज़रूर प्रदान करना। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।